भैया बोल रहे हैं कि 5,000 में वोट बिकता है। कैसे उनको पता कि 5,000 वोट बिकता है? कहीं लिए है क्या 5,000? कुछ भैया फोन वाले इधर आइए। बिकता है भाई, बिकता है। ग्रुप क्या है अब आपका? आइए चुनाव के समय हम दिखाएंगे। यानी आप लिए होंगे, यानी आप भी पैसा लिए होंगे। क्यों? आपको कैसे पता चला कि 5,000 वोट का लगता है? कैसे आपको पता चला कि 5,000 वोट लगता है? उस समय आपने आवाज उठाया कि 5,000 रुपए क्यों ले रहा है वोट के लिए? नीतीश कुमार 1100 पैसे का दे, बिजली बिल माफ करे, तो एक तरीका से ये भी पैसा ही ना दिया सरकार को। सरकार पैसा दिया, सरकार क्या है? ये वोट का लॉलीपॉप है कि नहीं? 70,000 करोड़ का नीतीश कुमार हिसाब काहे नहीं दे रहे? 70,000 को साबित हो गया। साबित नहीं, हिसाब देना है। साबित हो गया एकदम साबित। नीतीश कुमार हिसाब आप क्यों बोले हैं? आम आदमी का बिल्कुल मिलेगा। अगर एक बात बता दे, अगर हम और किसी नेता का चाटुकार मत बनिए, दलाल मत बनिए, समझ गया, चाहे मीडिया हो कि पब्लिक हो। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से कम बैक करेंगे, वापस आएंगे कि किसी और को मौका मिलना चाहिए? किसी और को मौका मिलना चाहिए। ऐसे इंसान को मौका मिलना चाहिए जो राजनीति से दूर रहे। जो इंसान 15 साल 10 साल वैसा राजनीतिक नहीं चाहिए। 10 साल 5 साल गद्दी में रहने के लिए, 5 साल विकास के लिए, वैसा पुरुष को चाहिए। अरे तो जब राजनीति से दूर रहेगा तो फिर विकास कौन करेगा? नेता कौन बनेगा? नया पार्टी का जो नया पार्टी, जो जदयू का कोई नेता को विकास का मतलब क्या हो? कि आप मुख्यमंत्री एक ही आदमी नहीं बने, अलग अलग बदलना चाहिए। तो चेहरा बदलते रहे, हर 5 साल में बदलना चाहिए तो विकास होगा। ये 5 साल 20 साल में बाबू मर ले तो बेटा, बेटा मर ले तो बाबू, सिस्टम को तो सरकार जब बाबूजी बनाएंगे, पार्टी जब बाबूजी बनाएंगे तो सरकार भी तो बाबूजी बनाएंगे ना? ये गलत है। आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं, आप उसको मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। तो हम ये जानना चाहते हैं आरजेडी में क्या तेजस्वी काबिल है, कोई और काबिल नहीं है? लालू यादव को अभी कह दे कि मेरा बेटा की जगह दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उसको बना दे। जनता आज भी उसको सपोर्ट में खड़ा करने के लिए तैयार है। M22 जो समीकरण है, खुलकर वोट मिलेगा उसको। लालू यादव ये कह दे कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री न बने, मेरा ही कोई ज्यादा कैंडिडेट का पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, M22 समीकरण सब लोग खुलकर सपोर्ट करेंगे। तो नीतीश से इतना नाराज का है? नीतीश से क्या दिक्कत है? विकास नहीं किया बिहार में? नहीं चला रहा है भाई, नीतीश नहीं चला रहा है। कौन चला रहा है? डिप्टी CM चला रहा है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जिसको बोलने का तजुर्बा नहीं हो, वो चला रहा बिहार को। उसको बोलने के लिए आता है। आज बिहार में इतना विकास हो गया, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। विकास क्या किया? सड़क बना रही है। 2 दिन पहले एक लड़की है, उसके साथ रेप हो गया, विकास हो गया। महिला लोग पहले सुरक्षित है, अब सुरक्षित नहीं है, रेप हो रहा है, वो विकास हो गया। घटना दुर्घटना होता है तो अपराधी पकड़ा जाता है? कहाँ पकड़ा जाता है? पुलिस तो मिला भगत है। पुलिस जिस दिन एक्टिव हो जाएगा ना बिहार में, उस दिन एक दिन भी एक क्राइम नहीं होगा। जिस दिन एक्टिव हो जाएगा पुलिस, एक क्राइम नहीं होगा। मैं अभी भी बोलता हूँ, बगल में DSP ऑफिस है, SP ऑफिस है, वो लोग नहीं आता है। जब बड़ा हादसा होने के बाद वहाँ पर चेहरा दिखाने के लिए मीडिया में आ जाता कि नहीं, 5 दिन पहले डबल डेकर ब्रिज बना, रोड धंस गया। वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आप उद्घाटन करके चले गए, आप सफर कर रहे, रास्ते में आपकी मृत्यु हो गई, सरकार आपके पास आएगी? नहीं आएगी, आपको उसको पास जाना पड़ेगा। ऐसे सरकार से बहुत दुखी है मैं कि पहले का रोड बना दिए और रोड जमीन के नीचे धंस गया। जवानिया में बाढ़ आया हुआ है, मुख्यमंत्री देखने नहीं गए। वैसा मुख्यमंत्री किस काम का, वैसा नेता किस काम का? जो आदमी मर रहा है उसको देखने के लिए नहीं जा रहे। नेता प्रतिपक्ष भी तो नहीं गए ना, कौन कहे कि विपक्ष का नेता गए? अरे वो तो सिर्फ वोट लेने के लिए गए हैं। राघोपुर की जनता राघोपुर के नाराज है तेजस्वी यादव से, सतीश कुमार के सपोर्ट में खड़ा हुए, कह रहे कि सतीश कुमार ही ब्रिज दे दी है। आज वो नीतीश कुमार जो ब्रिज बनाए 6 लेन, आधा घंटा में राघोपुर की जनता यहाँ पहुँच जाती है। फिर आप नीतीश कुमार का बुराई क्या उनके खिलाफ है? वो उसको हटना जरूरी है। देखिए, मुख्यमंत्री का मतलब है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बोलूंगा, ये नहीं बोले, इसका अधिकार नहीं है। डिप्टी CM का नॉट अलाउड। जब आपका पर्पस आएगा तो आप बोल सकते हैं, जब आपका पर्पस आएगा तो आप बोलने का पूरा अधिकार है। आप भारत देश में रहते हैं, स्वतंत्र होकर बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार है। मैं बोलूंगा, आप मुख्यमंत्री है तो मैं बोलूंगा। डिप्टी CM का अधिकार नहीं है। डिप्टी CM उसी जगह बोल सकते हैं जहां आपका सभा है, उस जगह पे बोलिए। जहां पे आप जा रहे हैं उस जगह बोलिए। आप विधानसभा में आपको बोलने का नॉट राइट है। नीतीश कुमार एक ही बात बोलता है, 1990 में तुम्हारे पिताजी को हम मुख्यमंत्री बनाए, ठीक है बनाया है, तो फिर उसका विरोध में क्यों खड़ा है आप? बिल्कुल, देखिए सब मतलब ये सही बात है, लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस बार का दुर्दशा जान रहे हैं ना। 2-3 दिन पहले कलरिया से एक महिला आई है ना, मालूम है, बच्चे लेकर जा रहे हो अंदर ICU में, और डॉक्टर बोले नहीं कि पहले नंबर लगाओ, इमरजेंसी केस को बोलते हैं नंबर लगाओ। वो आदमी मर गया। 55 साल की एक बुजुर्ग आदमी, वो मर गया। वो 6 घंटा तक उसी वेंटिलेटर पर ऊपर कोई नहीं लेकर गया, न सिक्योरिटी गार्ड बोला उधर लेकर जाओ। बच्चे उसका 8 साल 14 साल के बच्चे घुमा के बच्चे, वो मर गया। वो ये ऐसा क्या? मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर है, उसको हटाइए ना भाई। आप मुख्यमंत्री PM CH के दुर्दशा जाकर देखिए, बिना बताए जाकर देखिए।
आप बिना बोले जाकर देखिए वहाँ का स्थिति क्या है। अभी डॉक्टर लोग हड़ताल करते हैं, डॉक्टर लोग को आप पैसा दे रहे हैं, गरीब पर भी ध्यान दीजिए। तो हम अगर शॉर्ट में आपसे ये पूछे, चलिए नीतीश को हटा देते हैं, तो कौन है जो बिहार को बदल सकते हैं, एक शब्द में बताइए। ये पार्टी का कोई अच्छा एजुकेशन आदमी जो पढ़ा लिखा समझदार हो, उसको आप मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी आम नागरिक होने के नाते आप कौन है जो बिहार को बदल सकता है, जो बिहार के भविष्य के बारे में सोचता है? और बिहार के उसी का कोई पार्टी होगा, जदयू का कोई 42 में विधायक, कोई ऐसा विधायक बनेगा जिसमें अच्छा बोलने का टैलेंट होगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसको आप मुख्यमंत्री बनाइए ना। तो जदयू से ही है, लेकिन नीतीश हट जाए। हाँ, नीतीश हट जाओ, आप गठबंधन में रहिए ना भाई, लेकिन कुछ अच्छे पार्टी को, नया चेहरा को दीजिए, युवा को दीजिए जो 20 से 25 साल का है। क्या लगता है, मतलब नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए जी? हम तो ये न कर सकते हैं भाई, वो तो इतना बढ़िया काम किए हैं कि कोई कहेगा उनको। कहा लोग गाली दे रहा है, परेशान कर रहा है कि नहीं, नीतीश बूढ़ा हो गया, नीतीश रिटायर हो जाना चाहिए। पक्ष न है तो बोलना उसको तो काम, का जो वोटर है वो तो वोटरे नहीं है, तो उसको बोलना तो काम है। वोटर रहेगा तो तब ना बोलेगा, तो उसको अच्छा लगेगा। मतलब जो नीतीश को वोट देगा वही वोटर है, और जो नीतीश को वोट नहीं देगा वोटर नहीं है। नहीं वो लिखो फेंको है, बस वोट देगा उतने तो नाता है। हमने देते हैं अच्छाई को वोट, जो अच्छा काम करता है। पैसा पे वोट देते हैं, हमारा माल मिलता है आपको। हमने 5,000 खर्चा करके जाते हैं वोट डालने के लिए, एगो वोट वोट दे रहा, 5,000 लगा के जाते हैं, 5,000 लेके जाते हैं। अरे इस का कीजिएगा, लगा देते हैं एक वोट के लिए। वही फैमिली से बिलोंग। नहीं भैया तो बोल रहे हैं कि 5 एक चुप रहिए आप, शांत रहिए। भैया बोल रहे हैं कि 5,000 में वोट बिकता है, कैसे उनको पता कि 5,000 वोट बिकता है? कहीं लिए है क्या 5,000? कुछ भैया फोन वाले इधर आइए ना, जानकारी है भैया को कि 5,000 में वोट बिकता है। वोट वाला के पैसा लिए थे क्या 5,000? क्या आपको पता है? पता कि 5,000 में वोट बिकता है? बिकता है भाई, बिकता है। प्रूफ क्या है? अब आइए चुनाव के समय हम दिखाएंगे। यानी आप लिए होंगे, यानी आप भी पैसा लिए होंगे, यानी आप भी पैसा लिए होंगे। क्यों? आपको कैसे पता चला कि 5,000 वोट का लगता है? कैसे आपको पता चला कि 5,000 का लगता है? हम देखे, आइए ना चुनाव में। कैसे आप बोल दिए कि 5,000 रुपए वोट का लगता है? बताइए तो, आप आइए ना, कैसे बता दिए? यानी आपको ही मिला है, आपको ही मिला है। उस समय आपने आवाज उठाया, उस समय आपने आवाज उठाया कि 5,000 रुपए क्यों ले रहा है वोट के लिए? आज वही लोग जो है ना, जो 5,000 रुपया लेके वोट दिए हैं, आज वही लोग है सरकार के विपक्ष में खड़े हुए हैं। समझ गए ना, वही लोग खड़े हुए हैं। काहे भैया तुम पैसा काहे लेते हो? 5,000 रुपए एक वोट का लोगे, अब बिहार में तनी सा अगर विकास नहीं होगा तो सरकार को गाली देने लगे। तुम्हारा क्या हक है गरियाने का? तुम सरकार को ऐसा चुनो ना जो बिना पैसा का तुमको वोट दो, वैसा सरकार को चुनो। पैसा भी ले लेगा और सरकार को गाली भी देगा, काम नहीं होगा तो तुमको फायदा क्या है? फायदा क्या है बोलने का? सरकार को बोलना कोई फायदा है? बहुत मतलब कह रहे हैं नीतीश कुमार 1100 पैसे का दे, बिजली बिल माफ करे, तो एक तरीका से ये भी पैसा ही ना दिया सरकार को। सरकार पैसा दिया, सरकार क्या है? ये वोट का लॉलीपॉप है कि नहीं? ये जो है ना, ब्लैक मनी नहीं है, वो जो है ब्लैक मनी दिया जाता है। समझ गए? हिसाब सबके नजरों में दिया जाता है और बिना नजरों का दिया जाता है। ये चीज भी आप देखिए। 70,000 करोड़ का नीतीश कुमार हिसाब काहे नहीं दे रहे? 70,000 को साबित हो गया, साबित नहीं, हिसाब देना है। साबित हो गया, एकदम साबित। कोर्ट बोला है, एकदम नहीं बोला। कोर्ट से बड़ा आप है, तो आप क्यों बोल रहे हैं? नीतीश कुमार आप क्यों बोल रहे हैं? आम आदमी का बिल्कुल मिलेगा। अगर एक बात बता दे रहे हैं, अगर हम ऑन कैमरा बोल दे रहे हैं कि जिस हिसाब से हम लालू यादव को चारा चोर बोलते हैं, अगर 70,000 करोड़ का घोटाला अगर साबित हो गया ना, उस दिन से हम नीतीश कुमार को भी चोर बोलना स्टार्ट करेंगे। नीतीश कुमार सरकार में हम जांच बैठेगा तब ना। अभी जांच बार सरकार में है तो जांच नहीं बैठेगा है? तो 2004 के पहले जगह सरकार था, जांचे नहीं बैठा था। कहिए कि कांग्रेस गलत पार्टी थी? बोलिए बात को, बोलिए पहले बात को है। लालू जी के मुख्यमंत्री रहते भर में भी, आरजेडी की सरकार रहते भर में भी IAS पत्नी का रेप हो जाता है। बोलिए कि लालू यादव गलत थे? बोलिए इस बात को, बोलिए इस चीज को। बस हो गया, हवा निकल गया। पत्रकार महोदय ऐसा सवाल पूछिए कि आपको भी बढ़िया लगे और जनता को सुनने में भी बढ़िया लगे। समझ गए ना? नीतीश कुमार बोला, हम पहले भी बोल दिए हैं कि हम किसी सरकार का चाटुकार नहीं है, लेकिन अगर जो सरकार अच्छा काम करेगी उसका नाम लेंगे। अगर BPSC छात्रों पर नीतीश कुमार ने लाठियां चलाई, उसका भी हमने विरोध किया है। समझ गया ना? उसका भी हमने विरोध किया है। समझ गया ना? ये चीज होना चाहिए। किसी नेता का चाटुकार मत बनिए, दलाल मत बनिए। समझ गया? चाहे मीडिया हो कि पब्लिक हो, 5,000 रुपया लेके आप वोट ले लेते हैं और सरकार वही काम अगर नहीं करेगी तो आप सरकार पे उंगली उठाते हैं। आपका क्या हक है उठाने का? आप तो वोट लेके, पैसा लेके वोट दिए, तो आपका क्या हक है? कोई हक है आपको बोलने का सरकार को? तो आज वही लोग बोल रहे हैं और कोई बात नहीं है। वही लोग उंगली उठा रहे हैं आज NDA सरकार पे। लोग कह रहे हैं अब तेजस्वी को एक बार मौका मिलना चाहिए, बिहार के भविष्य तेजस्वी में दिख रहा है। अगर मान लीजिए 9वीं फेल आए बुड़बक में, अगर आपको बिहार का अगर भविष्य दिखता है तो ऐसा नेता को चुनना बेकार है। समझ गए ना? तो बेकार है। राजनीति में कोई पढ़ा लिखा आदमी आएगा तभी होगा। पढ़ाई से तो कोई राजनीति का लेना देना, पढ़ाई से राजनीति नहीं लेना देना है। लेकिन ये बिहार की धरती है, बिहार जो है ज्ञान की भूमि है।
बिहार जो है महात्मा बुद्ध की भूमि है। चाणक्य जो होते बिहार से जीरो का आविष्कार जो हुआ था ना, बिहार से हुआ था। तो आप बताइए, ज्ञान की भूमि बिहार है और इसका राजा हम किसी अनपढ़ को बना देंगे? ये बताइए हमको पहले। बिल्कुल नहीं। बिहार ज्ञान की भूमि है, अनपढ़ को हम राजा नहीं बना सकते हैं। आप किसी को बनाइए, आरजेडी से अगर बनना है तो पढ़े लिखे को बनाइए, हम सपोर्ट करेंगे, समझ गए ना। लेकिन आप एक अनपढ़ को जो है ज्ञान की भूमि सौंप रहे हैं, ये चीज गलत है। तो पढ़ाई से तजुर्बा का कोई लेना देना तो नहीं है ना भाई। तजुर्बा अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है। अच्छा, ये बात बताइए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही अनपढ़ हो, उस राज्य का जनता कैसा होगा? ये आप हमको बात बताइए। बताइए, मतलब पढ़ाई अगर जवाब है आपके पास? आपके पास जवाब है इस चीज का? आपके पास इस चीज का जवाब है? हमने क्या बोला? बिहार ज्ञान की भूमि है, पहले इस चीज को नोटिस किया जाए। बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, अनपढ़ को हम राजा नहीं बना सकते हैं। आप आरजेडी में बनाइए, रोहिणी आचार्य को बनाइए ना भाई, डॉक्टर की डिग्री ली है ना। हाँ, डॉक्टर की डिग्री ली हुई ना, पढ़ा लिखा बनाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरजेडी को मत बनाइए, आप बनाइए, लेकिन उसमें रोहिणी आचार्य को बनाइए, मीसा भारती को बनाइए, हम सपोर्ट करेंगे, हम करेंगे। लेकिन आप बना रहे हैं अनपढ़ को अपना राज विज्ञान की भूमि जो है अनपढ़ के हाथों में सौंप रहे हैं, ये चीज गलत है। चलिए, तो और थोड़ा लोगों से बात करें कुछ। हाँ, बोलिए। जैसे आप बोल रहे थे अभी, हमारा बिहार में एक नेता किसी को बताइए जो कि 24 कैरेट का ईमानदार आदमी हो। एक कोई नेता बता दीजिए पूरे बिहार में। आप नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे कुर्ते में आज तक कभी दाग नहीं लगा है, यानी 24 कैरेट है तभी तो कोई मुकदमा नहीं हो, कोई दाग नहीं लगा। सुनिए, जितना भी नेता है सबका सब उजला कुर्ता पहनता है, कोई काहे ने काला पहनता है, काहे उजला पहनता है सब नेता। कौन नेता की कह देगा कि हम सही है? 20 साल नहीं 25 साल बिहार को लेके चले हैं। हमारा बगल का राज्य को दिखाते हैं, बगल का उत्तर प्रदेश। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और दूसरे जगह पे पढ़ाई कर रहा हूँ सर, पहले मैं बता दे रहा हूँ। आज हमको जाकर के दूसरे जगह पे पढ़ना पड़ रहा है। हमारा बिहार में बोल रहे थे भैया कि ज्ञान का भूमि है। अगर ये ज्ञान का भूमि है मेरा अगर बिहार, तो हमारे ज्ञानी जो हैं, जो हमारे IAS IPS जो यहाँ का डॉक्टर्स बनते हैं, वो विदेश में चाहे दूसरे जगह काम करने के लिए क्यों जाते हैं? हमारे देश में कोई अच्छा एक कोई बताइए शिक्षा संस्थान जो कि पूरे देश को लीड कर रहा हो, एक बताइए। लोग मुंबई जा रहा है, लोग दिल्ली जा रहा है पढ़ने के लिए, क्यों जा रहा है? IAS जितना बना, एक बिहार से बैठ के घर पे बैठ के बच्चा पढ़ रहा हो, एक भी नहीं मिलेगा। कोई नेता का बेटा बताइए कि वो जाकर के अग्निवीर के लिए पढ़ रहा हो, एक भी नहीं है सर। सीधा बात, स्ट्रक्चर शुरुआत में मजबूत बनेगा तभी तो बिल्डिंग। किसका स्ट्रक्चर बोलने से बताइए, किस चीज? बिहार में जो शुरुआत से हुआ तो थोड़ा सा कमजोर था, चाहे एजुकेशन बताचे। नहीं, अभी तो बहुत ठीक चल रहा है, पहले का ठीक है, पहले का मुकाबले ठीक नहीं चल रहा है। आपको चलिए, मैं भी एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ सर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आज भी चलिए हम दिखाते हैं, इतने सारे शिक्षक हमारे बिहार में है जिनको अगर हम बोल देंगे कि बिहार का सही से आप वर्ण विच्छेद कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे। वर्ण विच्छेद भी नहीं जानते होंगे, गारंटी लेते हैं। आज से 10 साल पहले के मुकाबले अभी कुछ नहीं है। आज से 10 साल पहले तो ABCD तक नहीं आता होगा, तब इसका मतलब ये है नहीं। पहले 10 साल पहले तो कुछ। हम बात करें सर 70-80 के समय का, जो हमारे बुजुर्ग जो 50+ के अगर यहाँ पे लोग होंगे, उनसे पूछिए शिक्षा का क्या स्तर था। आज नीतीश जी चाहे कोई भी पार्टी है क्या करती है? आज हमको यूनिट बिजली जो फ्री में दे रहा है, कहाँ से दे रहा है भाई? तुम्हारा बाप का अपना घर से रुपया दे रहे हो। हम जनता का टैक्स लेकर के तुम ये कर रहे हो, ठीक है। नंबर 1, जनता को फ्री में देके आप वोट ले लिए, 5 साल सत्ता में रह गए। एक छोटा सा रोड बनता है उसके लिए 10 करोड़ पास करता है, कितना परसेंट? 10% यूज करता है। बताइए, हम RTI मारते हैं और सही निकाल के दिखा दे एक भी नेता। हमको पता है कैमरा के सामने बोल रहे हैं, मेरे पर भी रिस्क है, लेकिन हमको फर्क इससे नहीं पड़ता। बात है बिहार का और फिर से चुनाव का। तो मतलब नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं? हमको नीतीश कुमार को ही नहीं, हमको किसी को नहीं चाहिए। हर एक नेता चोर है यहाँ का, हम गारंटी लेते हैं। सरकार कौन चलाएगा तब आप? हम जनता डिसाइड करेगी किसको बनाना है। जनता को किसको क्या चीज दिखा देती है, सच्चाई है सर। हम आप जो भी हैं बिहारी हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी ज्ञान का भूमि है, सब कुछ का भूमि आप कहने के लिए बोल देते हैं। आप बताइए कितने लोग हैं? 1% एक आदमी का बता दीजिए जो कि जाति के नाम पे वोट ना दे, जो रुपया लेके वोट नहीं दे, किसी के डर से वोट ना दे, किसी के भय से वोट नहीं दे, और किसी को अपना सेल्फ इंटरेस्ट से वोट नहीं, समाज के लिए दे कि समाज के लिए जो मेरा अच्छा है। आज बताइए, हम IIT का आदमी को बढ़िया, जो JNU से PhD कर चुका है पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, टेक्नोलॉजी में, शिक्षा एडुकेशन में, सबको, उस आदमी को हम उतारते हैं क्या बिहार में? हम गारंटी लेते हैं अगर वो आदमी खड़ा हो, खूब प्रचार प्रसार कर ले। आप बताइए, आप उनके लिए काम कीजिएगा? आप मीडिया है, पढ़े लिखे लोगों को बिहार की जरूरत है, एकदम कीजिएगा। हम युवा है तो हमको कौन सा है? भारत एक नई सोच। भारत एक नई सोच। आप बताइए कितने लोगों के पास आप गए हैं, कितने लोगों के पास? अभी तो आप बहुत जगह से ले रहे हैं बाइट, अच्छी बात है, ठीक है। आप कितने छात्र के पास गए हैं? स्कूल के बच्चे 2 क्लास का, 3 क्लास का, जिसे पूछेंगे कि हाँ बाबू NEP जो आया है उससे तुमको क्या फायदा मिला है, पहले का सिस्टम में क्या था, उसको पता ही नहीं है।
टीचर से जाके पूछिए कैसे काम कर रहे हैं। आज भी आप जाके किसी भी स्कूल में सर, आप मीडिया, आपके पास सर्टिफिकेट सब कुछ होगा, आप एक भी स्कूल में जाइए और रिपोर्ट मार के आ जाइए, चाहे RTI लगा के आ जाइए, अटेंडेंस दिखाएंगे जितना उतना वास्तविकता में नहीं है। सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहा है, क्यों ऐसा है स्थिति? कारण ये है कि प्राइवेट स्कूल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उससे टैक्स ले रहे हैं और उसी का फिर काम करेंगे। अगर आप सरकारी स्कूल सबसे अच्छा कर दे रहे हैं, आप बच्चा को 10,000 रुपया मैट्रिक पास कर दे दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं साहब? एक प्रोत्साहन राशि ताकि आगे की पढ़ाई कर सके खुशी से। आप प्रोत्साहन काहे दे रहे हैं? उसका गार्जियन उतना लायक उसको बना दीजिए, उसको पढ़ा करके 10th पास कर ले मेरा बच्चा, तो वो जाके खुद अपना काम कर सके। हमारा चाइना में आप जाते हैं टक्कर लेने के लिए अमेरिका से, चाइना का बच्चा 3 क्लास का बच्चा है, 4 क्लास का बच्चा है, वो जाकर के बड़ा बड़ा चीज इन्वेंट कर दे रहा है। आप बिहार कर, जापान का प्रधानमंत्री बोले थे कि हमको पूरे दुनिया में किसी से डर नहीं है, केवल डर है तो हमको बिहारी से डर है, क्योंकि बिहारी कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। फिर भी काहे दबाए हुए? राजनीति, और राजनीति में कुछ बड़ा बात नहीं है क्या? तो महिला को सपोर्ट कर दो, पुरुष को सपोर्ट कर दो, जातिवाद कर दो, ये कर दो। भाई कभी भी हमारा विकास नहीं होगा, बिहार का नहीं, हम पूरे भारत का कर रहे हैं। जब तक हमारी सोच, ये शिक्षा, ये सब फिर नहीं आकर के जातिवाद, धर्म के नाम पे, इसके नाम पे लड़ाई। और ये बात हम गारंटी लेते हैं, जितना भी नेता है, चाहे कितने भी अच्छे साफ छवि क्यों ना जाए, सब के सब इसी के लिए मार। अभी आप बात करेंगे जन स्वराज, नई सोच नई तरीके से चल रही है। प्रशांत किशोर के अलावा कोई एक आदमी हो जन स्वराज में जिसको वो चेहरा खड़ा करेंगे, हम नहीं तो वो आदमी बन जाएगा? मतलब उसमें कोई पार्टी में कोई नहीं, सब अपना चेहरा दिखा रहा। बक्सर के जो अभी खैर इस्तीफा दे दिए, IPS थे जो अभी चलेगा, इसके अलावा पटना में है सर, बहुत पटना में ऐसे लोग हैं उसमें जो अभी नए पटना में नए महावीर मंदिर के पास है, कुणाल जी के बारे में आप जान रहे होंगे, बढ़िया से पॉलिटिक्स का सबसे बेस्ट उदाहरण वो आदमी है मेरे लिए। तो इस्तीफा देना ये चीज जो होता है, नीतीश जी भी क्या करते हैं, इस पार्टी से छोड़ के उस पार्टी में, उस पार्टी से। आज तक नीतीश जी के बारे में कोई भी पार्टी काहे पर्सनल बयान देता है? नहीं देता है, क्योंकि सबको मालूम है वो आदमी आज मेरे हैं, कल उनके हैं, सबके हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? किसी और को क्या कहिएगा? चलो बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, कुछ बताइएगा। जन स्वराज के बनेगा। जन स्वराज मतलब नीतीश और तेजस्वी नहीं चाहिए? नहीं कोई नहीं, क्या दिक्कत है नीतीश से? सब खाए वाला है, जैसे कि दूसरे को जैसे कि ठगता है सब। प्रशांत किशोर पैसा लगा रहे तो पैसा कहाँ से निकलेगा? नेता है सब, बहुत अच्छा नेता है वो प्रशांत किशोर। हाँ, बहुत अच्छा लोग कह रहा है कि जो 200 करोड़ चुनाव में खर्चा करेगा वो 500 करोड़ जीत करके लेकर के जाएगा। गलत बात है, वो सब अफवाह है। जैसे कि नीतीश से इतना दिक्कत क्या है? वो फालतू है, जैसे कि तेजस्वी किसी के लिए वो सब फालतू है सब। जैसे कि सबके तो देखिए लिए, एक बार इसको भी देखिए ना, प्रशांत किशोर को बहुत अच्छा काम लोग कह करेगा। रहा है इस बार वोट काटेंगे कुछ होगा नहीं प्रशांत किशोर। नहीं करेगा, देखिएगा ना, बहुत सब बदल रहा है, सब चीज गांव में भी जाकर के भी बदल रहा है, सब बदल रहा है एकदम। बिल्कुल। थोड़ा कुछ और युवाओं से बात करें, क्या कहिए? आप भी युवा है, बिहार से है कि नहीं? कहाँ से हैं? यही पटने से है। पटना से। हाँ, हाँ। क्या लगता है किसको मौका मिले चाहिए? चुनाव नजदीक है। तेजस्वी तय है। तेजस्वी तय है। हाँ हाँ, इतना कॉन्फिडेंस? प्रशांत कुमार खुद कहते हैं कि 10 गो से नीचे वोट मेरा सीट आएगा। 10 गो से कम सीट आएगा, खुद लेकिन बोलते हैं। बाकी सीटों पे तो टक्कर देंगे ना। टक्कर नहीं, वो अपने बोलते हैं, इसका मतलब उनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आएगा, एक भी सीट नहीं आएगा। अच्छा, तो एनडीए तो अभी सरकार में है तो मजबूती से लड़ेगी ना। गांधी मैदान में देखे ना, कुर्सी बिछाए, एक भी आदमी नहीं है, मतलब एक नहीं 10-20 क्या बोले थे, लेकिन कितना आया था? 100-200 आदमी आया। तो मतलब प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे तो एनडीए तो करेगा ना भाई। एनडीए कहाँ कर रहा है? सरकार में है, मोदी जी है, तेजस्वी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो पूरा बिहार मोदी जी को वोट दे देगा। आपसे मांग के पहने हैं, पुलिस तो आपसे मांग के पहने हैं। ना ठीक है, आप अपने कमाई से पढ़े, बाप दादा की कमाई से पढ़े, उनको छोड़िए ना। तो बिहार में मतलब तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी का 1-2 अच्छा बंद बताइए कि हाँ इस वजह से आना। 17 महीना में काम किए हैं ना जी। क्या कर दिया 17 महीने में रोजगार दिए, 2 लाख टीचर के बहाली गांधी मैदान में दिए हैं। आपके परिवार से किसी को मिला? हमको किसी को नहीं मिला है। कब पढ़ेगा, जो काबिल रहेगा उसको मिलेगा। तो जो काबिल रहेगा क्या तेजस्वी सरकार में मिलेगा और सरकार में नहीं मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा? पहले कहा नीतीश कुमार लगातार वैकेंसी निकला कि नहीं? पहले काहे नहीं मिला बिहार था? पुलिस जितना अभी 6 महीने 1 साल के अंदर निकला है उतना कभी निकला? 6 महीने 1 साल बाद पहले काहे नहीं निकलता था? जब वैकेंसियां खाली होगा तभी ना निकालेंगे। अरे तो मतलब 17 महीने के बाद ही, उसके पहले नहीं खाली था, उसके पहले खाली नहीं था। कहा चाचा किसको सरकार में लाएंगे इस बार? गजब भैया, गजब एक्शन बताते हैं, बोलेंगे नहीं? कांग्रेस आएगी। राम नाम है। चलिए, ये थोड़ा सा इनकी आवाज नहीं निकल पा रहा है, थोड़ा सा डिसाइड हटिए। अरे हटिए ना भाई, गजब बात करते हैं आप। थोड़ा सा आपसे कुछ बात करेंगे, रुकिए आप। तेजस्वी कहते हैं लोग कि 17 महीने में काफी रोजगार दिए, लेकिन लोग तो आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार रोजगार दिया, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी रोजगार दिए। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे ना, उप
उप मुख्यमंत्री रोजगार देता है जी। काहे न अब आप तब- कहेंगे कि अब- भारत के उपराष्ट्रपति रोजगार दे दिए, तो राष्ट्रपति है ना पहले, प्रधानमंत्री है तब ना कोई है जी। हाँ बात तो सही है। तो कैसे तेजस्वी को अरे तो शिक्षा मंत्री किसका था? ठीक है, उनके शिक्षा अंडर में मंत्री था, किसका वो थे सब उनके अभी विभाग कहाँ में। निकल रहा है? शिक्षा बीपीएससी के नहीं चल रहा है अभी। बीपीएससी अभी ना आया है और डोमिसाइल लागू अभी किए हैं, पहले कहा नहीं कर दिए। एक चीज पूछे आपसे, सच बताइएगा कि किस जाति के हैं? जाति से आप किस जाति के हैं? हम ब्राह्मण हैं, हम भी यादव हैं। यादव हैं। हाँ, तो सरकार पूछती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? दिक्कत कहाँ नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं जाति के फैक्टर की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एकदम निश्चित है कि तेजस्वी को ही जाएगा। लोकसभा में मोदी जी को वोट देते हैं और विधानसभा में विधानसभा में। तेजस्वी जी को देते हैं। ये बात है। ये बात है। चलिए, मतलब तेजस्वी जी पसंद है। हाँ हाँ, पसंद है। ये बिहार में तो लगातार जो है कि पार्टी जो है कि चुनाव प्रचार में लगी हुई है। क्या इस बार तेजस्वी वापस आएंगे कि नहीं, ये समय बताएगा। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।